सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, ये मेरे कोविड के टाइम का है, जो कि जब कोविड शुरू भी नहीं हुआ था और हमको मालूम भी नहीं था कि ये कौन-सी महामारी है। तो आज से 2 साल, मेरे ख़्याल 2 साल पहले ही जब कोविड शुरू होना था, किसी को पता नहीं था, तो मेरे को रात को एक ड्रीम आता है। तो मेरे को गुरु आंटी, महाराज बहुत सारी आशा ज्योति आंटी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, सॉरी। शायद गुरुजी मुझे याद दिला रहे हैं कि आपको गुरुजी के वचन की थोड़ी सी व्याख्या करनी है कि सूरज होन बुढ़ा हो चुका है। थोड़े 2 शब्द इसके ऊपर आप बोल दीजिए। किसके ऊपर? गुरुजी ने बोला था ना, सूरज होन बुढ़ा हो चुका है। सूरज बुड्ढा हो चुका है। वो कौन सा सत्संग हुआ वो मेरा? सत्संग नहीं है ये, तो सिर्फ ये गुरुजी के वचन की व्याख्या करनी है। ओके। छोटी सी जो आपके मन में आती है, जो 2 शब्द बोल दीजिए। ओह! दिमाग में नहीं आ रहा। गुरुजी के मतलब फिर एक्सप्लेन करना मेरे को, गुरुजी का क्या बोलना है मेरे को? तो गुरुजी ने संज्ञा बोला का था सूरज हुन बुढ़ा हो चुका है। सूरज हुन बुड्ढा हो चुका है। ओह! कैसे एक्सप्लेन करूं? सूरज हुन बुड्ढा हो चुका है। हुन सूरज नो असी लाइव भी करना है ना। सूरज बुड्ढा हो चुका सी, हुने महामारी तो से निकल रहे हैं के वाह सूरज हुन वाह। मेरे दिमाग में सुंदर, यही आया। देखो कहते हैं गुरुजी अपने आप करवा लेते हैं, लाइन पे हाँ, ले वही है आते ना। हैं। वही याद आ रहा है कि जो मेरे को वो जो चीजें दिखाई दी वहीं से, कि हाँ सूरज उस वक्त बुढ़ा 2 साल तक हुआ, अब हम अपने रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे हैं। अब सुबह होगी और हम सब फिर बैक टू नॉर्मल होएंगे। ठीक है ना? शुक्राना, शुक्राना। गुड सुंदर गुड व्याख्या, गुड, सुंदर। वेरी वेरी ब्यूटीफुल आशा आंटी। मेरे दिमाग में थोड़ा सी कंफ्यूजिंग हो गए, फिर मेरे को वही याद आ गया कि हाँ सूरज बुड्ढा होने वाला था, जब मेरे को 2 साल पहले गुरु महाराज ने दिखाया था कि इतनी इतनी एक दिन मेरे को इतनी सारी लाशें दिखाई उन्होंने। तो मैं थोड़ी ना बड़ी कंफ्यूज हो गई। सुबह में उठी तो मैंने कहा ये मेरे को क्या दिखा रहे हैं। तो दूसरे दिन मेरे को फिर उन्होंने ऐसे ही लाशें दिखाई। तो मैंने एक आंटी को लंदन में फोन किया, मैंने कहा वो डेंटिस्ट है, मैंने कहा आंटी ये 2 दिन हो गए, मेरे को गुरु महाराज इतनी सारी लाशें क्यों दिखा रहे हैं? जैसे हम लोग फिर बैठ, अच्छा कहते कोई बात नहीं, कोई कष्ट कटा होगा, जहाँ तुम ये कर लो वो कर लो। मतलब मेरे को कोई कॉन्फिडेंस आंसर नहीं मिला। आई वॉज कंफ्यूज। फिर संगत जी क्या हुआ, तीसरे दिन, वहां से तीसरे दिन मैं न्यूज देख रही हूँ, चाइना के अंदर ये महामारी फैल गई है और वहां वो लाशों की लाशें दिखा रहे हैं और घरों से निकाल निकाल के उनको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। तो तब मेरे को माइंड में क्लिक हुआ कि ये महामारी का तो किसी, ये लाशें गुरु महाराज मेरे को इसीलिए दिखा रहे थे कि ये दिन अब आने वाले हैं। जैसे पुरानी संगत कहती है ना कि गुरु महाराज पहले ही बताए गए कि हुन माड़ा टाइम आएगा। तो मेरे को उन्होंने ये मेरे को दिखाया। तो मेरे को फिर उस वक्त हुआ कि फिर मैंने आंटी को फोन किया, मैंने कहा कि मेरे को ये चाइना की जो दिखा रहे हैं लाशें, यही मेरे को गुरु महाराज दिखा रहे थे। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि जब हम 2 साल पहले एकदम सारे लॉकडाउन में हो गए थे और इतना लॉकडाउन था कि हम सबको मालूम ही नहीं था कि हम अब क्या करेंगे। लंदन में भी हम सबको जैसे सब अंदर बंद हो, कोई भी नहीं आ सकता एक बबल में। फिर मेरे को फिर गुरु महाराज ने मेरे को फिर थॉट डाली, मेरे को एक सपने में फिर आए तो उन्होंने मेरे को दिखाया कि मैं ना अपने फ्रंट दरवाजे के आगे खड़ी हूँ और जैसे आपने देखा है कि नोएडा के अंदर बड़े बड़े नाले हैं, वो मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा नाला है और उसके अंदर बहुत गंद भरा पड़ा है। इतना गंद भरा हुआ है तो मैं उसको खड़ी देख रही हूँ कि ये इतना गंद कैसे है। मेरे को गुरु महाराज ने आधा इंडिया दिखाया और आधा इंग्लैंड दिखाया। तो मैं दरवाजे के पास खड़ी वो देख रही हूँ, इतने में लेफ्ट हैंड साइड से
इतना तेज पानी आता है और वो सारे कूड़े को बहा के ले जाता है। तो मैं अपने राइट हैंड साइड पर देखती हूँ तो वो कूड़ा निकल गया। इतने में संगत जी, मैं जब उस पानी साफ हो गया तो मैं नाले की तरफ देख रही हूँ, तो मेरा भाई जो यहाँ लंदन में रहते हैं वो उस नाले को क्रॉस कर रहा है और वो क्रॉस करके ना उस नाले में वो गिर जाता है। वो गिर के फिर उठ के बाहर निकल आता है। मेरे को, मैं सब कुछ देख रही हूँ, जैसे ऐसे था जैसे मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ। ओपन आईज मैंने ये सब ड्रीम इतना लंबा देखा कि मैं कभी कभी सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ क्या मैं किताब पढ़ रही थी। तो संगत जी, जब मेरा भाई गिर के उठ के निकला, मैंने नहीं देखा वो कहाँ गया। इतने में मैं देखती हूँ एक संगत, राइट हैंड साइड पर मैं देख रही हूँ एक संगत, बहुत सारी भीड़ में संगत आ रही है, आंटियां आ रही हैं, और वो कहाँ से आ रही है मेरे को नहीं मालूम। वो आंटियां आके मेरे पास खड़ी हो जाती हैं और वो सत्संग कहीं सत्संग से आ रही है, ये नहीं पता कहाँ से। जब वो मेरे पास खड़ी होती हैं तो उनमें से एक आंटी आती है निकल के, उनके माथे पर बड़ा सारा जैसे गुरु महाराज के टीका होता है ना, वो लगा होता है। तो मेरे को आके वो बोलती है एक किदा कार है। मेरे मुंह से निकलता है एक गुरुजी दा कार है और गुरुजी अच्छे रहंदे है। तो मेरे पर तरफ देख के वो स्माइल करके चली गई। जब वो संगत सारी चली गई खुशी से जैसे, तो इतने में मैं अपने फ्रंट डोर से मैं दूसरे कमरे में आती हूँ। ये इंडिया मेरे को गुरु महाराज ने दिखाया, जैसे कार पार्क करते हैं ना तो वो जगह खाली होती है। तो मैं जब वहां आती हूँ तो मेरे घर वहां जैसे सत्संग होके चुका है, और उस सत्संग में वही जो मेरा भाई है वो पानी में गिरा था, वो उठ के वहां आया हुआ है और वो मेरे को बोलता है कि आशी तू की खाएंगी। मेरे घर चाय प्रसाद चल रहा है और उसके अंदर उन्होंने मेरे को क्या दिखाया, कचौरी, बालूशाही और जलेबी। ये 3 चीजें मेरे घर वो सत्संग में सर्व हो गया। मेरे को नहीं पता कि मेरे घर सत्संग हो रहा है। तो मेरा भाई पूछता कि तू की खाएंगी। मैंने कहा मैं जलेबी खाऊंगी, क्योंकि गुरुजी दूध में डाल के जलेबियां खाते थे। तो मैंने उसको पूछती हूँ कि मेरी भाभी सरिता वो कहाँ है, तो वो कुछ नहीं बोला। इतने में संगत जी मैं देखती हूँ चाय चल रही है, चाय प्रसाद चल रहा है, तो ऐसे मेरा वो दिन खत्म हो जाता है। तो मैं सुबह उठ के अपनी आंटी को उसी को फोन करती हूँ। मैंने उनको बोला कि आंटी मेरे को ऐसे ऐसे नजर आया, उस रात को गुरु महाराज ने इतना लंबा मेरे को सत्संग सुनाया। आवाज अभी तो no, later. Now you are not going to home. You will enjoy here first. We eat sleeper. बोलू फिर हो गया। तो सुबह मैं उठ के फोन करती हूँ आंटी को। मैंने कहा मेरे को ऐसे ऐसे गुरु महाराज ने दिखाया, इसका क्या मतलब हुआ। तो वो आंटी मेरे को कहती हैं, कहते देख पहले तेरे को उन्होंने गंद दिखाया, उन्होंने बोला कि जो दुनिया में इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है मैं उसको साफ कर रहा हूँ, और फिर उन्होंने पानी दिखाया तो सारा गंद साफ हो जाता है। फिर उन्होंने मेरे भाई का कष्ट काटा, क्योंकि वो बहुत बीमार रहता था और उसको डायबिटिक काफी थी, तो वो मेरे भाई का कष्ट काटा। फिर उन्होंने मेरे को दिखाया कि मेरे घर संगत आ रही है, और जो जो आंटी थी वो गुरुजी आंटी के रूप में मेरे को दर्शन देके गए, और उन्होंने मेरे से यही सवाल पूछा कि इत्थे कौन रहंदा है। मैंने इंस्टेंट समटाइम हम कहते थे ये मेरा घर है, लेकिन मेरे मुंह से निकला कि ये गुरुजी का घर है और गुरुजी इत्थे रहंदे है। सो संगत जी मेरा घर तो क्या है, गुरु महाराज का है, ये सब देव कृपा उनकी है। तो और उन्होंने दिखाया कि मेरी सारी संगत सेफ है, इसमें कोई, मैंने जिसको हाथ रखा वो सब सेफ है। तो ये भी उन्होंने मेरे को खुशी दिखाई। फिर अब जब महामारी थोड़ी कम हुई तो मैंने फिर सत्संग कराया, और जो गुरु महाराज ने मेरे को दिखाया था कचौरी और बालूशाही और जलेबियां, फिर मैंने उस सत्संग में मैंने संगत को सारी वो भेंट की। तो ऐसे गुरु महाराज ने मेरे को ये सब महामारी से पहले दिखाया था, और सबको हमको सो फार हम सब सेव हैं, ताकि गुरुजी ने हमारे
सिर पर हाथ रखा और मेरे को दिखाया कि देखो, तभी मेरे को मैसेंजर आंटी का नाम दिया गया। ये महामारी की है। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ मेरी बहन की, जो कि मैं पहले भी शेयर किया, जैसे गुरु महाराज ने उसको कैसे बचाया। अब इस महामारी में भी लास्ट ईयर की बात है, मेरी सिस्टर को उसकी ना किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो हम उसके लिए बहुत केयरफुल होते हैं। तो जब लास्ट ईयर एक दिन उसको ना फूड पॉइजनिंग हो गई। तो उनकी बेटी ना उनको टेलीफोन करती है, तो उसका 2 दिन टेलीफोन नहीं आया, तो कहती है तो मम्मी ने पता नहीं क्यों नहीं फोन उठा रही। तो वो मेरी बेटी को फोन करती है, कहती है निकी तुम जाके ना मम्मी को देख के आओ, पता नहीं उनको क्या हुआ, उनको पता नहीं उन्होंने क्या खा लिया, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। जब मेरी बेटी ने उनका दरवाजा खटकाया तो वो बाहर आई पर उसकी हालत बड़ी खराब थी। वो पता नहीं क्या हो गया था उसको फूड पॉइजनिंग इतनी हो गई थी कि वो होश ही नहीं था उसको, क्योंकि उसको दवाइयां खानी बहुत जरूरी है किडनी के लिए। तो उसने दवाई भी नहीं खाई थी, उसको जैसे स्ट्रोक अटैक हो गया होगा। तो संगत जी, जब मेरी बेटी ने उसको देखा तो उसने जल्दी से उनकी बेटी को फोन किया कि एम्बुलेंस को एकदम टेलीफोन कर दो, आई थिंक मासी इज वेरी क्रिटिकल। पर मेरी बहन जैसे मेरी तरह ठीक है, वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ, उसको पता नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ, पर वो कह रही नहीं एम्बुलेंस मत बुलाओ, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। संगत जी, उस वक्त कोविड के टाइम हमारे लंदन में कहा था कि अगर तुम एम्बुलेंस बुलाओगे तो तकरीबन 1-2 घंटे डेढ़ जरूर लगेगा आने को, क्योंकि टू मेनी केसेस हो रहे हैं। पर गुरु की कृपा से वो 10 मिनट में एम्बुलेंस आ गई और मेरी बहन को उन्होंने कोविड टेस्ट किया, लेकिन उसको वो नहीं था। तो वो उसको ले गए, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ और कहाँ हूँ। जब वो उसको ले गए तो मेरे को दूसरे दिन मैं सुबह फिर वही उसको हॉस्पिटल में लेके गए, तो डॉक्टर ने उसको टेस्ट किया, तो उन्होंने उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। तो वो कहते हैं शी हैड ए स्ट्रोक अटैक एंड इसके दिमाग के अंदर ना क्लॉट बन गया है एंड इज गोइंग टू बी टेक टाइम टू ठीक होने को। तो संगत जी, दूसरे दिन हम बरीड हैं, तो मेरे को फिर सपना आता है गुरु महाराज का। मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मेरे साथ इंडिया से कोई अंकल है, हम किसी की शादी में गए हुए हैं। जब हम किसी की शादी में गए हुए हैं तो वहां मेरे अंकल के दर्शन होते हैं, मेरी मम्मी के होते हैं, मेरे पापा के होते हैं, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो मेरे को ना जैसे किसी की शादी में वो बड़े आराम से ना हंस रहे हैं। तो वो अंकल मेरे साथ अंकल हैं वो, तो मैं उनको देख रही हूँ कि हाय देखो, मेरा पापा भी बड़े खुश है, मेरी चाची जी भी बहुत खुश है और मेरे अंकल भी। तो ऐसे ही हम किसी आंटी के दरवाजे के पास खड़े होते हैं, तो वो आंटी उनको कहती है कि आज तू किदा कल्याण किया। तो गुरु महाराज, संगत जी आप जानते हो कि गुरु जी ये वर्ड यूज करते थे कि आज किदा कल्याण किया। तो जो अंकल मेरे साथ थे वो मेरे साथ गुरु जी थे। जब उस आंटी ने बोला कि आज किदा कल्याण किया, तो वो अंकल हंसने लग गए। मेरी नींद खुल गई। दूसरे दिन जब उनकी बेटी मेरे पास आई, तो मेरी सिस्टर को डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है कि उसके माइंड में क्लॉट है, और ये मैंने उनको बोला, मैंने कहा गुरु महाराज ने मेरे को दर्शन दिए हैं, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक होके आएगी, ये तुम लॉकेट ले जाओ और ये गुरु जी की मेरे पास है किताब, मैंने कहा ये उसके सिराने रख देना। तो संगत जी, जब वो मेरी लड़कियां हॉस्पिटल गई, उन टाइम तुम ना हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि कोई अलाउ नहीं था, सिर्फ रिसेप्शन पर वो गई। तो मेरी सिस्टर इंग्लिश बोलने की बजाय हिंदी बोलने लगी। वो ना बैकवर्ड चली गई उसका माइंड। तो वो उनको बोलती है कि तेरी मम्मी को ठीक होने को बहुत टाइम लगेगा। तो उसको तो अभी चाय का कप भी नहीं पकड़ना आ रहा, चाय भी नहीं बनानी आ रही, क्योंकि उसके माइंड जो दिमाग में क्लॉट था ना, वो उसको डिसॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा। सो इट विल टेक्स मंथ। तो डॉक्टर की रिपोर्ट उन लड़कियों ने मेरे को भी दिखाई। तो क्या हुआ, क्या करिश्मा गुरु महाराज ने दिखाया
जब वो लॉकेट उसके पास दिया, उसको कोई होश नहीं है, लेकिन तीसरे दिन वो जब हॉस्पिटल जाती हैं बेटियां, उनको टेलीफोन ही तुम कर सकते थे, तुम जा नहीं सकते थे। जब उनको हॉस्पिटल को उनको फोन किया कि हाउस मम्मी, तो वो कहते हैं कि आज वो चाय भी बना ली उसने और वो उठ के सबकी हेल्प भी करने लग गई। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ? और उस वार्ड के अंदर कोविड भी फैल गया था, किसी मरीज को हो गया था, लेकिन मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सेफ रही। तो देखो, ये जो कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि इसको फ्यू मंथ्स लगेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वो 5वें दिन बोलते हैं कि यू कैन टेक योर मम होम। तो ये करिश्मा, ये गुरु महाराज ही थे ना जो करने वाले थे। तो मेरी बहन बिल्कुल 5 दिन के अंदर एकदम ठीक हो गई, बैक टू नॉर्मल हो गई, बल्कि वार्ड में सबकी हेल्प करनी शुरू कर दी उसने। तो सारे सिस्टर्स एंड डॉक्टर सब सरप्राइज थे कि ये, जिसको कि हम चाह रहे थे कि ये अभी टाइम लगेगा, तो ये कैसे हुआ? ये सब इन महाराज की कृपा है, जो कि मेरे को सपने में आ गया और मेरे को पूरा विश्वास था। तो संगत जी वो हॉस्पिटल से लेके मेरी सिस्टर को मेरे को मिलाने घर लेके आए, वो ऐसे लग रहा था जैसे कहीं शॉपिंग से आई है, वो बीमार भी नहीं लग रही थी। तो ये कोविड के टाइम के मेरे 2 सत्संग इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मैंने जितना भी शुक्राना गुरु महाराज का करूं, मेरा उतना ही मैं इतनी हूँ आभारी गुरु जी की, तो मेरी बहन को इन्होंने 2 बारी जीवन दान दिया। तो अब ये अभी मैं थोड़ा सा अब मैं गुरु महाराज का अपना सत्संग, अभी मैंने पहले भी तृप्ता आंटी उनको सुनाया था, जो कि मेरा अभी शिवरात्रि का है, मेरे टायर कैसे मेरा पंचर हुआ और गुरु महाराज ने मेरे को कैसे सेव किया और मेरे से कैसे सेवा पूरी करवाई। संगत जी हमने गुरुद्वारे में 3 दिन का से पाठ रखा, गुरु जी के पाठ रखा हुआ था। तो मेरी सेवा थी कि मेरे को हमने समोसे वगैरह लेके जाने थे। तो दूसरे दिन गुरुद्वारे के अंदर जब मैं गई तो वहां सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था, तो मैं समोसे लेके आई। तो सुखमनी साहब पाठ था, तो वो आंटियां बाहर आई, तो उनके पास जैसे चाय प्रसाद के लिए कुछ नहीं था, तो वो भाई गुरुद्वारे के भाई कहते भी ये आप समोसे ना इनको दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, हम और ले आएंगे। तो मैंने वो समोसे उनको दे दिए। तो मेरे साथ आंटी थी, वो कहती चलो आशा आंटी, हमने जलेबियां भी लेनी है और समोसे भी लेने हैं, हम चलते हैं ले आते हैं। तो मैं संगत जी उसके साथ, जैसे गुरुद्वारे से निकल के थोड़ी आधे घंटे की ड्राइव है, तो मैं उसको गाड़ी में बिठाया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। जब हम समोसे लेने के लिए खड़े, जलेबी लेने के लिए, हमने कहा पहले जलेबी ले लेते हैं। जब वो आंटी जलेबी लेने के लिए गई, तो हमको ना अपोजिट साइड कोई पासिंग बाय कार थी, वो हमको ना हॉर्न मार रहे थे। तो वो आंटी कहती है ये पता नहीं गाड़ी को क्यों हॉर्न मारे, हो सकता है मैंने ना टेढ़ी गाड़ी खड़ी की होगी। तो ऐसे हमने उसको नोटिस नहीं किया, और मैंने तो बिल्कुल नोटिस नहीं किया, क्योंकि गुरुजी ने मेरे माइंड को एकदम ब्लैंक कर दिया। क्योंकि अगर मेरे को पता लगता मेरी कार में, तो मैं शायद घबरा जाती। ये मेरे को बाद में पता लगता है। तो जब वो हम जलेबी लेके हम समोसे लेने गए, तकरीबन वो भी 15-20 मिनट की ड्राइव थी। तो जब हम समोसे लेके गुरुद्वारे आए, तकरीबन मेरी 2 घंटे में 1.5-2 घंटे मेरी गाड़ी खड़ी रही, क्योंकि पाठ चल रहा था और मैं गुरुद्वारे के वहां भीड़ की सेवा भी कर रही थी। तो संगत जी क्या हुआ, जब मैं बाहर निकली, मेरे साथ एक आंटी थी, मैंने उनको भी ड्रॉप करना था। मैंने उनको ड्रॉप किया, तो उस वक्त मेरे को महसूस हुआ कि ये गाड़ी का स्टीयरिंग को क्या हुआ। हालांकि मैंने जब स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी देखा, तो मैंने देखा तो मेरे को लगा कि टायर में ना हवा कम है। तो मैं उसको पेट्रोल स्टेशन पर लेके गई। जब मैं पेट्रोल स्टेशन पर हवा डलवाई, तो वो हवा भी ना डले। क्यों? कि वो टायर इतना हो गया था। तो वो अंकल थे, वो कहते हैं आंटी आप कहाँ रहती हो? मैंने कहा नजदीक। क्यों? कहते आप बेटर गो होम स्ट्रेट। तो मैं संगत जी सीधा घर आई।
सुबह मैं टायर पंचर के लिए लेके गई तो वो कहता टायर पंचर नहीं था, जो जहां से हवा डालते हैं ना वो पाइप उड़ गया था और उसके उड़ने से टायर कभी भी फट सकता था क्योंकि हवा तो रहेगी नहीं। पर गुरुजी ने ना तो मेरे को स्टीयरिंग को फील करने दिया वो हैवी है, ना मेरे टायर की हवा निकालने दी। मेरे से पूरी सेवा, जो मेरी सेवा मेरे को दी थी वो सेवा पूरी करवा के मेरे को फिर महसूस कराया, ताकि सुबह से लेकर शाम तक मेरी गाड़ी विदाउट हवा चलती रही। ये मैंने गुरुजी की पुरानी संगत से ये मैंने सुना था, लेकिन वो मेरे साथ भी हुआ। तो जैसे गुरुजी अपनी जो सेवा करवानी होती है वो अपनी संगत से कैसे प्यार से करवाते हैं कि उनका बाल भी बांका नहीं होने देते। लेकिन वो टायर अब भी ठीक है, सिर्फ एक पाइप उड़ा था, वो पाइप गल गया। तो संगत जी, गुरुजी हमारे से कैसे कैसी सेवा लेते हैं और किससे जिससे लेनी होती है वो बहुत इतनी आसानी से सुई से धागा ऐसे निकाल देते हैं कि तुमको महसूस नहीं होता। नहीं तो जो भी ड्राइव करता मालूम है, अगर टायर पंचर हो तुम्हारा स्टीयरिंग अपोजिट साइड जाता है। लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ, सारी संगत को मैंने आराम से पहुंचवा दिया, मेरी सेवा भी पूरी हो गई। तो शुक्राना गुरु महाराज का और शुक्राना संगत जी। कहते हैं ना सुनने, अब मैं आपको बहुत 3-4 साल पहले की मैं सत्संग सुनाती हूँ। मैं लंदन से इंडिया आई हुई थी। हमारे वहां पर एक सेवा ग्रुप है जो कि हम संगत ने गुरु महाराज की इच्छा से वो हमने शुरू किया था। मेरे का काफी टाइम हो गया, बहुत छोटे स्केल में शुरू हुआ था लेकिन अब तो बहुत बड़ा हो गया। तो जब मैं इंडिया आई हुई थी तो हमने जो सेवा थी, मैंने कहा मैं ना रोटी सेवा मैं करूंगी। जब मैं इंग्लैंड से लंदन गई तो मैंने किचन में उसने सेवा तो ले ली, मैंने कहा 50 रोटियां मैं बना के लाऊंगी। तो संगत जी, जब मैंने किचन में देखा तो मेरे तो गैस खत्म होया हुआ। अब मैंने आटा गूंद लिया, अब मैं क्या करूं? तो मैंने एक आंटी को फोन किया, वो कहती तू ना आटा लेके इधर आ जा, हम इधर बना लेते हैं। मैंने कहा ना, ये मैं सेवा में अपने घर ही करूंगी, मैं नहीं लेके आऊंगी। किसी और को फोन किया, कहते नहीं अभी ना गैस नहीं आ सकता क्योंकि टाइम लगता है वहाँ इंडिया में। तो हमारे यहाँ तो पाइप है, वहां तो सिलेंडर आता है तो टाइम लगेगा। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास वो इलेक्ट्रिक का वो हीटर है, मैं ना उसके ऊपर रोटी बनाती हूँ। तो संगत जी, अब वो उसके साथ हर चीज फ्लैट होनी चाहिए। तो अब क्या करूं? तो मैंने क्या किया, स्टील की थालियां निकाल ली। स्टील की थालियां निकाल के मैंने उसके ऊपर रखी और मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी। और तुमको मालूम है स्टील की थाली कितनी जल्दी जल जाती है। तो वो मैं रोटी बनाऊं तो रोटियों की कोई शक्ल अच्छी नहीं आई क्योंकि वो टेम्परेचर ही ठीक नहीं था। जैसी भी बनी रोटियां मैंने, संगत जी, मेरी सारी उंगलियां जल गई ऊपर से। स्टील की थालियां मैंने 2 यूज करी, वो एकदम काली हो गई। लेकिन मैं रोटी प्रसाद बनाना नहीं हटी। मेरी उंगलियां इतनी बर्न हो गई कि मेरे को तकलीफ भी ना, लेकिन मैं रोटी बनाई जा रही हूँ। बाद में मैं देखती हूँ कि मेरी सारी उंगलियों के ऊपर ब्लिस्टर हो गया और इतनी मोटी उंगलियां सूज गई। तो मैं वो 50 रोटी प्रसाद लेके जब मैं गई वहां पर, तो वो मैंने आंटियों को उनको बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और ये देखो मेरी उंगलियां सारी जल गई हैं, ऊपर से हाथ भी जल गया, लेकिन मेरे को कोई दर्द ही नहीं हो रही। तो देखो वही बात है कि गुरु ने जब सेवा लेनी है तो मेरे हाथ जल भी रहे हैं लेकिन वो भाव देखते हैं। जब वो दूसरे दिन मैं देखती हूँ तो संगत जी, मेरी सारी उंगलियां बिल्कुल ठीक हो गई, उनमें कोई दर्द नहीं। जितने छाले थे वो एकदम फ्लैट हो गए क्योंकि मेरी सेवा उन्होंने मेरे को लगता है मेरा इम्तिहान लिया था कि देखे ये क्या रिएक्ट करती है। पर वही है कि गुरु महाराज अपने भाव देखते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ प्यार चाहिए और सच्चा दिल चाहिए। सच्चे तभी कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव मत थिंक करो। पॉजिटिव थिंक करती है तो तुम्हारे बिगड़े काम भी सुधर जाते हैं। तो ऐसे मेरे हाथों को पता भी नहीं लगा कि वो कैसे छाले हुए और कहाँ गायब हो गए। तो ऐसे हमारे गुरु महाराज है जो हमारे सुनते हैं और भाव देखते हैं। तो अब मैं
कौन सा सत्संग सुना हुआ, सत्संग इतने आते हैं कि मैं अभी आपको सुनाती हूँ कि गुरु महाराज, जब मैं रोटी प्रसाद की सेवा मेरे को कैसे गुरु महाराज ने दिलाई कोविड के अंदर। मैं एक दफा टीवी देख रही थी तो मैं रोने लग गई। मैंने कहा गुरुजी, ना तो मैं इंडिया आ सकती हूँ, मैं भी बड़े मंदिर सेवा करती हूँ, छोटी किचन में रोटी प्रसाद की मेरी सेवा होती है, अब तो मैं इंडिया भी नहीं आ सकती, यहाँ भी नहीं बाहर निकल सकती, कैसे जेल में फंस गए हैं, क्या करें। ऐसे मेरे अप डाउन क्वेश्चन गुरु महाराज से चल रहे हैं। तो हमारे लंदन में ऐसे था कि तुमको ना एक दिन दिया जाता था, जो कि सीनियर सिटीजन है वो सुबह शॉपिंग को जा सकते हैं 8 बजे। तो वो वेडनेसडे का दिन था। तो मैं बाजार गई, मैंने स्टोर से सामान लिया, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ना समोसे ले जाती हूँ। तो मैं संगत जी, हमारे घर के पास ही वो समोसे वाले भी थे खुले, तो मैं उन समोसे, मैंने कहा चल अब मैं बाहर निकली हूँ तो ले जाऊं। तो जब मैं वहां गई तो वहां बाहर एक अंकल खड़े थे। तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कुछ आया, मैं कहा उसने ग्रीन सी जैकेट पहनी हुई थी, तो चलो समथिंग मेरे माइंड में जा रहा था। मैं दुकान के अंदर गई और वो अंकल भी मेरे साथ साथ अंदर आ गए। और वो दूसरे अंकल जो फ्राई कर रहे थे समोसे, वो कहते आप 70 समोसे तेरे रेडी हो गए। तो मैंने सोचा ये 70 समोसे, कोविड के टाइम पर सब कुछ बंद है, हॉस्पिटल बंद है, कैंटीन बंद है, तो ये 70 समोसे क्यों लेके जा रहा है। तो अंदर से मेरे को गुरुजी जैसे कहने अनुपूछ अनुपूछ। तो मैं कहनी है कि अनुपूछ, मैंने कहा अगर मैंने पूछा वो कहेगा मैं 70 लाऊं या 100 लाऊं, तुमको कैसे मतलब। पर संगत जी क्या हुआ, जैसे मैंने मुंह खोलने की कोशिश की, वो पहले ही कहने लग गया कि आंटी जी ये मैं समोसे नर्सों के लिए, हम ना लंगर प्रसाद की सेवा करते हैं, लंगर देते हैं उनको, तो आज मैंने सोचा चलो उनको ना समोसे दे देते हैं। तो संगत जी मैंने मेरे हाथ में जो भी कुछ था मैंने उनको दे दिया सेवा के लिए। तो वो कहते आंटी आर यू श्योर। मैं कहा हाँ कोई बात, मतलब ये मेरे भी जो भी मेरी वेट है तुम इसके अंदर डाल लो। तो वो कहता ठीक है। तो मैंने उसके एड्रेस भी ले लिया, उसको भी कहाँ है। तो फिर क्या हुआ, जब घर आई तो मैंने रास्ते में सोचा है मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैं पहले पूछ लेती कि मेरे लिए कोई सेवा है। तो संगत जी मैंने अंदर आने से पहले उनको टेलीफोन कर लिया। मैंने कहा बेटा मेरे को कोई सेवा, कहता हाँ आंटी आपको जरूर मिलूंगी सेवा, तो उसका मैं ना आपको टेलीफोन करूंगा कल। फिर संगत जी क्या हुआ, उसने मेरे को दूसरे दिन टेलीफोन किया। तो वो मेरे को कहता है कि आंटी आप रोटी प्रसाद बना लोगी। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं बना लूंगी। कितनी रोटी, कहते हैं हमको ना 80 नर्सों के लिए रोटी प्रसाद चाहिए, अगर 2-2 रोटी दे दो 160 रोटीज बनती हैं। मैं कहा हाँ तुम और भी बना, 200 बनवा लो, 300 में सब बना दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मेरे को कहता कि आंटी मैं आटा दे दूं। मैंने कहा एक तरफ सेवा मांगती हो फिर तुम आटा देती हो, जब सेवा है तो मैं आप करूंगी, कोई बात नहीं। मैंने कहा तुम मेरे से रोज रोटी 2 दिन, कहते हम उनको नर्स आंटी बहुत खुश होंगी, बेचारी चावल खा खा के फेड अप हो गई हैं, तो रोटी मिलेगी तो उनको अच्छा लगेगा। मैंने कहा वो, फिर वो मेरे को कहता है कि आपको कौन से दिन आपके लिए इजी है। मैंने कहा बेटा 7 दिन हम लॉकडाउन में बैठे हैं, सारे दिन ही एक बराबर है। तो संगत जी उसके मुंह से क्या निकला, सोमवार, मंडे एंड थर्सडे। और ये मंडे और थर्सडे मैं कैंसर रिसर्च की मैं वॉलंटरी हूँ, जो मैं मंडे एंड थर्सडे वहां उनकी सेवा करती हूँ। तो जब उसने बोला मंडे एंड थर्सडे, मैं एकदम सरप्राइज हो गई। देखो मंडे शिव जी का दिन, थर्सडे साईं बाबा का दिन, और मैं ऑलरेडी वो 2 दिन की सेवा करती हूँ। तो जैसे मैं गुरुजी से सुबह जैसे लड़ी रही थी और रो रही थी, तो मेरे को कोई सेवा नहीं मिलती, मैं बैठी हूँ। तो ऐसे गुरु फिर मेरे को 160 रोटी संगत जी मैं बनाती थी, सुबह 6 बजे लगती थी और वो 10 बजे मेरे से लेके घर से जाता था और मेरे घर से कलेक्शन करता था। जब तक कैंटीन नहीं खुली मेरी ये सेवा वहां जारी रही। तो मेरे को ऐसे गुरु महाराज ने घर बैठे बैठे छोटा मंदिर भी दिखा दिया, बड़ा मंदिर भी दिखा दिया, कैंसर रिसर्च भी दिखा दिया कि जो तू सेवा करती थी तू करी चल। तो मेरे को ऐसे ऐसे सेवा भी मिली और मैंने की। वही फिर बात अभी गुरु महाराज की सुनते हैं, हम सबकी सुनते हैं,
अपनी संगत की बहुत बहुत सुनते, इतने हम लोग ब्लेस हैं। जितना भी शुक्राना गुरु महाराज का करें उतना ही बाग बाग हो जाते हैं। जब ऐसी चीजें पूरी होती हैं तो तुम ऐसे, मैं तो ऐसी कुछ सोचती भी हूँ तभी एकदम क्लिक हो जाता है कि होएगा जरूर। थिंक, वही पॉजिटिव थिंक वही आ जाती है कि कभी कभी ये होना ही नहीं था। अब मैं एक बड़ा लंबा सत्संग है जो कि मैं 1990 का आपको सुनाती हूँ, जब मैं गुरु महाराज से बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ नहीं जानती थी। मेरे को संगत जी आर्थराइटिस 40 साल की थी। 90 में मैं जब हॉस्पिटल गई तो मेरे घुटने दुखते थे, तो मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने अपने डॉक्टर को बोला कि आई गॉट पेन इन, उन्होंने बोला चलो तुमको ना चेकिंग करते हैं। उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल भेजा तो उन्होंने ब्लड किया तो उनको, तेरे को ना रूमेटोइडियम आर्थराइटिस है। तो वो संगत जी वो मेरे को कहते कि तुम ना, उन्होंने बोला इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयां मेरे को दे दी। तो मैं जब दवाई खाती थी मेरे कान से दो आवाजें निकलती थी। हमारी उस वक्त बिजनेस था, दुकानें थी। तो मैंने सोचा कि ये तो दवाइयां, ये तो बिल्कुल जैसे मेरे को ना, ये तो मेरे को साइड इफेक्ट करने लग गई। तो मैंने वो गोलियां खानी छोड़ दी। मैं हॉस्पिटल गई, उन दिनों हमने अमेरिका जाना था। तो मेरे को डॉक्टर कहता है यू बेटर ना व्हील चेयर का, तुम ना व्हील चेयर तुम ऑर्डर कर लेना क्योंकि तुमसे चला भी नहीं जाएगा। तो मैं घर रोती रोती आ गई। मैंने कहा हाय, ये व्हील चेयर का मौका कहाँ से आ गया। और संगत जी मेरे इतनी दर्द होती थी ना मेरे हाथ पांव में कि मैं बोल नहीं सकती। पर मैं कभी किसी को नहीं बताया था कि मेरे को इतनी बीमार हूँ। मैं फिर भी कैरी ऑन, काम करना है, करी जाती थी। क्यों? कि मैं सोचती थी मैंने ठीक होना है। ये क्या, ये बीमारियां तो ऐसे ही हैं। तो जब मैं हम अमेरिका गए, मैंने वहां चलना शुरू किया, मैंने थिंक पॉजिटिव, मैंने कहा मैंने ठीक होना है। फिर मैं फिर इंडिया गई तो मैं वहां महाकालेश्वर सब, मतलब मैंने 4 धाम में कर चुकी हूँ। मेरे को जैसे गुरु महाराज के ढूंढने से पहले, जैसे कहते हैं ना हमने गुरु को नहीं ढूंढा, गुरु ने हमको ढूंढा है। तो मेरे को 4 धाम करवाए। मैं जब 4 धाम करके मैं आई, वहां मैंने अपने एक्यूपंक्चर करवा, ये करा वो करा। जब मैं 40 की थी तो मैं 70 की समझती थी। अब मैं 70 की हूँ तो मैं 40 की समझती हूँ। मेरी ये बीमारी 1990 के, आई विश मैं गुरुजी से चोले में मिली होती। पर जैसे कहते हैं ना संगत जी, मेरे अभी भी हाथ टेढ़े हैं लेकिन मेरे में कोई दर्द नहीं है। इन हाथों से मैं 200 300 रोटियां बना लेती हूँ। मेरे को कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये 1990 की जो बीमारी, जो मेरे को गुरुजी ने मेरे को सारे धाम करवाए, सारी जगह मैं घूमी। फिर मैं गुरुजी से जुड़ती क्योंकि मैं किसी भगवान को मानती नहीं हूँ। ये मेरा बड़ा सत्संग यहीं से शुरू है कि मैं गुरु महाराज से, मैं सिर्फ सच्चे दिल से किसी गरीब की सेवा करनी, ये करना, ये मेरे में है। लेकिन हर एक के आगे माथा जरूर टेकती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं मत्था टेको पर इको न मनो। तो ये मेरे मॉडर्न गुरुजी मेरे को, क्योंकि मेरे को ये व्यायाम में करना, ये मोती पहन लो, ये माला, ये दिन को कपड़े नहीं धोने, ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती थी। इसलिए मैं कभी जाती थी, सभी की करती थी लेकिन मानती नहीं थी। जब से मेरे को गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मैं तो बस अब पागल हो गई हूँ। और मेरे को, मेरे परिवार ने मेरे को पागल का भी दिया था क्योंकि वो सच्चे थे कि मैं किसी को नहीं मानने वाली। और मैं गुरु महाराज को इतनी लगन हो गई है कि मैं अभी भी पागलों की तरह ही एक्ट करती हूँ। सो गुरु महाराज हमारे ऐसे ही हैं। गुरु महाराज की कृपा सब पर बनी रहे, सबके दुख तकलीफ ऐसे ही काटते रहे। बस अंकल, बस करूं? आंटी कर सकती हैं अभी आप। और अच्छा आंटी थोड़ा और कंटिन्यू करो। हाँ, तो बहुत मैं कितने जल्दी नहीं बस हो रही है की गल है, इन्नी इन्नी लंबी जर्नी है, इन्ना रब ने मेहर की हुई है। बहुत कहते हैं ना अभी तो मन भी नहीं भरा। आपके आपके लिए गा दूं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। ये तक बस ये गुरु महाराज की बस यही कृपा है कि सत्संग शेयर करी जाऊं। हर दिन ही सत्संग है वैसे था।
अब लंदन में मंथली सत्संग शुरू हुआ, ये भी मैं सत्संग से संगत से शेयर करती हूँ। मैंने कहा था कि मैं ना इसमें मैं नहीं कर सकती। मैंने हाथ जोड़ के उनको बोला मेरे को मेरे से सेवा मत लो, क्योंकि मैं इंडिया जाती हूँ और मैं 5-6 महीने नहीं आती हूँ, इस करके तुम किसी और को मेंबर्स बना लो। परंतु गुरु महाराज ने, पता नहीं, यहाँ भी लंदन में पुरानी संगत रहती है वीरेश अंकल, तो वो मेरे को कहने लगे आंटी आपको हमारे साथ ये जरूर करना पड़ेगा। तो वो भी मेरे को सेवा मिली। मैं गुरुजी का कैसे कैसे शुक्राना करूं। इस वक्त हमारा तीसरा है वो मंथली सत्संग। तो सेवा गुरुजी कराते रहते हैं, और अब तो बस उतावली हूँ कि इंडिया कब आऊं और कब से मैं फिर सेवा शुरू करूं। ये है। एक और सत्संग है, मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। कैसे गुरुजी से मेरी बहन को कैसे गुरु महाराज ने, जैसे कहते हैं ना, जितने सत्संग हम इतने सारे हैं कि सारे में सब मेरे को गुरु महाराज कहीं ना कहीं शादियों ब्याह में घुमाते ही रहते हैं। मैं सत्संग शेयर करती हूँ, जो कि पहला सत्संग मेरे घर में हुआ आज से 8-10 साल पहले। मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी, तो मैं पहले गुरु महाराज ने मेरे को बड़े मंदिर जैसे सेवा करवाई। मेरे को जब सेवा करवाई, फिर मैं जब लंदन से, इंडिया से जब लंदन वापस आई, तो मैंने कहा मैं भी सत्संग करूं। तो समहाउ यहाँ पुरानी संगत थी, कभी क्योंकि बहुत थोड़ी संगत थी ना, तो जब भी किसी के घर सत्संग होता था तो हम ना ग्रुप में देख लेते थे कि हम नहीं करेंगे, ये कर ले ऐसे। क्योंकि मैं नई संगत थी, तो मैं चाहती थी कि सारे मेरे घर जरूर आए। तो संगत जी, जब मैंने पहला सत्संग अपने गुरुजी ने मेरे को अपने उन्हीं के घर में करवाया, तो उन दिनों मेरे बेटे की शादी की बात चल रही थी। तो गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में, फिर वही ड्रीम बोलो, मेरे को तो ड्रीम तो एक बहुत आते हैं गुरुजी के। तो वो गुरुजी फिर मेरे को ड्रीम में दिखाते हैं कि हम किसी की शादी में घूम रहे हैं, तो लाल चोले में गुरु महाराज अपनी गद्दी पर बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं उनके ना, मैं कहा हंसी जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे, पर असं किधे ब्याह विच आए हैं। तो वो हंस रहे हैं। उन्होंने मेरे हाथ में एक पोटली सी बांध दी, और पोटली के अंदर थी, पोटली जब दी उन्होंने, तो मैंने सोचा कोई स्वरूप होगा कोई अच्छा, लेकिन जब मैंने देखा तो उसके अंदर कलीचड़ियां थी, जो कि लड़के की शादी में लड़की वालों को दी जाती है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने ये सत्संग शेयर किया वहां पर। मैंने कहा मेरे को रात को गुरुजी ने कलीचड़ियां दी हैं। तो वो कहते क्या कोई शादी वादी है क्या? तो संगत जी, जब मेरे बेटे की शादी की बात चल रही थी, मेरे को नहीं मालूम था, और वो लड़की फॉरेनर थी। तो जब मेरे घर जैसे मेरे दिमाग मेरे ना कुछ डाउट चल रहे थे कि पता नहीं ये लड़की कैसे या क्या, नहीं, मतलब बहुत डाउट चल रहे थे। समहाउ वो सत्संग मेरे घर हुआ, तो वो, उसका नाम रनाटा है, वो मेरे को कहती कि उसको सत्संग के बारे में कुछ नहीं पता, गुरुजी के बारे में तो भूल ही जाओ, क्या पता उसको। तो पर उसी से मेडिटेशन वो करती है। तो उसने मेरे को पूछा कि मैं सत्संग में आ सकती हूँ? मैंने कहा ऑफ कोर्स यू कैन कम टू सत्संग। तो वो कहती मैं सत्संग में आई। तो संगत जी, जब शाम को सत्संग था, तो मेरे कमरे में सोफे पर वो, जहां दरबार बना था, वहां पर वो बैठ गई। तो उन दिनों मेरी बहन, जिसकी अभी सत्संग मैंने सुना है, वो उन दिनों भी हॉस्पिटल में थी। उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हो गई थी, और उसके अंदर इन्फेक्शन हो गई थी। तो उसकी बेटियां भी उस दिन आई हुई थी, क्योंकि उनकी मम्मी हॉस्पिटल। मैंने बोला तुम भी आना। तो वो भी आई, क्योंकि पहला सत्संग था, किसी को नहीं मालूम था कि मासी कितनी पागल हो गई लगती है। तो वो रनाटा जब आई, तो वो ना सोफे के कॉर्नर पर बैठ गई जहां दरबार था। मेरे को मालूम नहीं कौन से शब्द चल रहे थे, तो वो शब्दों में ना एकदम पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गई। तो उसके पास गुरु महाराज आकर खड़े हो गए। गुरु महाराज उसको कहते हैं थैंक यू फॉर कमिंग, नॉट इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी। उसको हंगेरियन में उनसे बातें करने लग गए। उसको हंगेरियन में बातें की। उन्होंने कहा थैंक यू फॉर कमिंग। तो वो जैसे उस वक्त सब बातें गुरुजी की सुन रही है, और गुरुजी ने उसके ऊपर फूलों की बरसात की, उसको फूल दिए,
वो नीचे जो मेरी बहन की दोनों लड़कियां बैठी थी, उन्होंने उनके ऊपर भी फूल डलाए और मैं भी पास में बैठी हुई थी। तो जब वो गुरु महाराज उसके साथ जैसे 5-10 मिनट वो उनकी ना एकदम उनके साथ सुनती रही और उसको हंगेरियन बोलनी भी नहीं आती। तो वो जब गुरुजी जब जैसे चले गए तो एकदम घबरा के ना वहां से उठ के एकदम किचन में आ गई और वो मेरे को कहती है, आई सॉ योर गुरुजी। तो मैंने कहा, यू सॉ माय गुरुजी? हाउ? कहती, ही वाज टॉकिंग टू मी इन हंगेरियन। तो मैं फॉर अ मिनट तो मैं भी शॉक्ड हो गई। गुरुजी दर्शन दिए और वो भी जिसको मैं कह रही थी कि डाउट में हूं, तो वो जैसे ना कांप गई, वो एकदम ना शिवर हो गई कि मैंने कहा वो किस चोले में थे? कहती वो येलो कपड़ों में थे एंड ही वाज टॉकिंग टू मी। और उन्होंने मेरे ऊपर फूलों की बरसात की और युक्ति और अपू जो नीचे बैठी थी मेरी बहन की लड़कियां उन पर भी डाला। तो मैंने कहा अच्छा जय गुरु जी। उस वक्त तो मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा अच्छा, वो उन दिनों वो जो मेरी बहन की लड़कियां थी, शी वाज ट्राइंग फॉर अ बेबी। 5-6 साल से वो बेबी ट्राई कर रही थी, उसका आईवीएफ हुआ था। आईवीएफ हुए को 3 दिन हुए थे। तो संगत जी जब वो हफ्ते के बाद वो हॉस्पिटल गई तो उसको डॉक्टर कहते हैं यू आर कंसीविंग। तो इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा देखो, गुरु महाराज ने उसके ऊपर उसको ब्लेस किया। उसी टाइम मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में दाखिल थी और डॉक्टर्स कह रहे थे कि क्योंकि इसकी किडनी के अंदर वो इन्फेक्शन हो गई है तो शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। लेकिन एक बात है कि हम अमेरिका से कोई दवाई नहीं आई है, वो हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मेरी बहन ने सोचा कि मैंने जाना तो हैगा ही है, चलो कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट कर लेने दो। उसने पेपरों पर साइन कर दिए। तो संगत जी जब मेरे सत्संग से पहले मैं जब उसको देख के आई थी, उसके सारे शरीर पर नाड़ियां लगी हुई थी। उसको ये भी नहीं पता लग रहा था कि वो उसका पेशाब निकल रहा है, क्या हो रहा है, उसकी नाइटी इधर जा रही, उसको कोई होश नहीं थी। तो मैं उसके पास गुरुजी का स्वरूप में लॉकेट रख के आई और गुरुजी की फिर वही सेम मैं किताब उसके पास रख के आई। मैंने कहा सरोज तू पढ़ तो सकती नहीं पर इसको यहाँ पढ़ी रहने देना, और ये लॉकेट पढ़ा है। फिर मेरे घर जब सत्संग हुआ तो सत्संग के बाद मैं उसके तीसरे दिन में उसको देखने जाती हूँ। तो संगत जी क्या देखती हूँ, डॉक्टर उसको देखने आता है और वो दवाइयां उसकी काम करने लग जाती हैं। डॉक्टर उसको कहता है मिसेस भूटानी यू आर गोइंग होम, यू आर परफेक्टली फाइन। तो ये क्या है? ये गुरुजी का करिश्मा है ना, ये गुरु महाराज है ना, जो कैसे एक सत्संग के अंदर उन्होंने मेरी 3 फैमिलियों को ब्लेस किया। और देखो वो फिर जब डॉक्टर ने कहा कि मिसेस भूटानी यू गोइंग होम, तो मैं तो रोने लग गई। मैंने कहा देखो गुरुजी ने कितने करिश्मे दिखाए और इसको एकदम ठीक कर दिया। और अब कोरोना के टाइम भी फिर उसको बचाया गुरुजी ने। सो सच्ची कहते हैं कि घर का एक भी गुरुजी से जुड़ता है, सबको ब्लेसिंग मिलती है। सो वो मेरे घर का कोई गुरुजी को अपने तरीके से मानते हैं, मेरे को कोई रोकता नहीं है। लेकिन मैं हूं जैसे कि गुरु की कृपा है कि सारी फैमिली को, सच्ची है बात, घर का एक भी सदस्य गुरुजी के साथ जुड़ गया तो सारे ब्लेस हैं। तो ऐसे ऐसे मेरे गुरु महाराज ने मेरी फैमिली को इतना ब्लेस किया और करते ही रहेंगे। हम सब गुरुजी की जितनी भी कृपा करें उतनी कम है। सो अब बस करती हूँ मैं।